ऑलराइट फ्रेंड्स, प्रीवियत क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। अगर सीख लिए हो तो बढ़िया पैसा कमा रहे होगे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी बहुत सारे मेजर जो इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ये गलतियां कर रहे हैं, बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। उसको ही मैंने पॉइंट आउट किया है, उसी पे ही वीडियो है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइवल की। ठीक है, सर्वाइवल क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इस पे वीडियो बनाई जा रही है, इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वाइवल क्या होती है। आजकल तो बहुत सीरीज़ है, निकल रही है वेब सीरीज़, मूवी सर्वाइवल की, बचने की। सर्वाइवल मतलब बचना, जिंदा बचे रहना। ठीक है, स्टॉक मार्केट की भाषा में दिखे तो सर्वाइवल मतलब आपका कैपिटल। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट में हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं हो। तो हमारे पास पैसा तो रहता है इनिशियल फेज में, बट जल्द ही वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्विट कर जाते हैं या फिर पैसा इकट्ठा करने दूसरी जगह निकल जाते हैं कि आपको बाद में देखेंगे, पहले हम पैसा ला दें। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल, कि यहाँ पे पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस पे वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि हर लगभग कितने मैं बताऊं 80 to 90% ट्रेडर्स इसी गलती को करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो इस पे वीडियो बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको भी पता चले कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो पैसा कितना रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए, कैसे कमाना है। इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ कि आप कोई भी बड़े बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू देख लेना, कितने भी बड़े ट्रेडर्स हो, आप इतिहास पढ़ लेना ट्रेडर्स का। सबने एक चीज़ पे कॉमन जोर डाली है और वो है कि मार्केट में सर्वाइवल, यानी कि आपको मार्केट में टिकना है। एक बहुत फेमस कोट है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर 90% ऑफ द मनी विद इन 90 डेज ऑफ स्टॉक मार्केट। सॉरी, मतलब कि जो 90% इंडिया के ट्रेडर्स हैं या फिर कहीं के भी कह लो, अब मैं बेसिकली इंडिया की ही बात करता हूँ, वो अपने कैपिटल का 90% लूज कर देते हैं अपने मार्केट में आने के शुरुआती 90 दिन के अंदर ही। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है यहाँ पे, बहुत दिक्कत वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ये साइकिल रिपीट क्यों हो रही है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये एक स्टॉक मार्केट है, ट्रेडर आएगा ट्रेडर जाएगा, ठीक है, और ये पैसा बीच में वो रख देगा। ये जो हब है स्टॉक मार्केट, स्मार्ट मनी जो यहाँ पे रहती है, पैसा रख देगा और वो ट्रेडर फिर यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन 100 में से 1-2 ट्रेडर ही होते हैं जो पैसा बना के जाते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में डाइव कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड करने आ रहे हो या फिर कर रहे हो, तो आपको शुरुआती, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, आपको मिनिमम 3 साल तो आपको देने ही देने हैं। इसको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको कैपिटल आपका होना चाहिए। ऑफकोर्स आपको 5 लाख रुपए तक होने चाहिए आपके। आपको यूज़ क्या करना है, आपको शुरुआत में एकदम कम क्वांटिटी, पहले तो आप नए हो तो 1 से 5 इक्विटी से ट्रेड करो सारे स्टॉक्स की, अपने आप को मार्केट में बैठाओ। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर ट्रेडिंग यूजलेस है, बेकार चीज़ है। पेपर ट्रेडिंग प्लीज़ मत करना, आपको इमोशन का गेम होता है, पूरी ट्रेडिंग इमोशनल गेम है। पेपर ट्रेडिंग में इमोशन आपको नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि यार पैसा जाएगा तो कौन सा मेरा पॉकेट से जा रहा है और पैसा आएगा तो कौन सा मेरे पॉकेट में आ रहा है। आप बेफिक्र होकर ट्रेड मारोगे, कहते हैं ना रेकलेस, बेपरवाह हो जाओगे कि यार मुझे तो ट्रेड से मतलब है, मैं ट्रेड लूँगा कुछ भी ले लूँगा। ठीक है, और आप पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाओगे जब रियल मनी आएगी, इमोशंस आएंगे, आपके चेहरे के रंग बदलने लगेंगे, ट्रेड देख के आपकी बीपी ऊपर नीचे होने लगी और आप लॉस में हो जाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आप को ट्रेन करना, लगातार पैसे से ट्रेड करना, लगातार 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 रिस्क इंक्रीज करना। एकदम से इंक्रीज नहीं करना है, धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट में रिस्क इंक्रीज करना है। और उसके बाद अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं पैसे से ही ट्रेड करता हूँ, पैसा आ जाए तो मेरे ऊपर हावी ना हो। मतलब कि मैं अगर कल को बड़ा रिस्क लूँ तो मेरा प्रैक्टिस ही ना हो पैसे से ट्रेड करने की, फिर मैं देख के मेरी हालत ख़राब हो जाए और मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँ, बेकायदा वाली ट्रेड ले लूँ, आलतू फालतू काम करूँ, ऐसा नहीं। इसीलिए कहते हैं सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या करना है कि मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपए हो गए, तो क्या आपको गंवाना नहीं है भैया। देखो
बहुत बहुत इंटरव्यूज आपने देखा होगा और सब कहते हैं कि मैंने अकाउंट ब्लो कर दिया, मैंने ये इतना अकाउंट ब्लो कर दिया, मैंने उतना अकाउंट ब्लो कर दिया। तो एक मिसपरसेप्शन बन जाती है कि हमें अकाउंट ब्लो करने के बाद ही ट्रेडिंग सीखना आता है। जैसे कि मिसकंसेप्शन है कि अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो तो एक बार आपका माथा फटना जरूरी है, एक बार गिरना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई आदमी जिसने साइकिल चलाया और उसका वो गिरा, एक्सीडेंट हुआ और वो साइकिल चलाना सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही प्रोसीजर फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। उसकी गलतियों से सीखो और आप एक अच्छे साइकिलिस्ट बन सकते हो बिना अपने एक्सीडेंट करवाए हुए। आप बस उसकी गलतियों से सीख लो। तो जो लोग अकाउंट ब्लो कर दे, आप उनकी गलतियों से सीखो ना भाई, कि उन्होंने क्या किया कि उनका अकाउंट ब्लो हो गया। जरूरी नहीं आप भी अकाउंट ब्लो करो जबरदस्ती, कोई नहीं। आप स्टार्टिंग एकदम स्मॉल मनी से करो, मतलब इतना स्मॉल कि आप बोर हो जाओ ट्रेड लेते लेते, यार क्या कर रहा हूँ, बेकार कर रहा हूँ यार, नहीं करना चाहिए। ऐसे जब तक फीलिंग नहीं आ जाती आपके अंदर, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार मेरा तो पैसा पड़ा है, मैं उससे ट्रेड क्यों नहीं करूँ, मैं इससे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। जब तक ये वाली फीलिंग ना आ जाए, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो। और उसके बाद एक पीक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। पीक टाइम क्या कहते हैं, उसको आपको रिपोर्ट कहते हैं। सिंपल सी बड़ी साधारण भाषा में उसको रिपोर्ट कहते हैं। आपको दिखने लगेगा कि मेरी पास्ट मंथ की ट्रेड कैसी रही, मेरे पिछले 3 महीने की रिपोर्ट क्या रही, मेरे पिछले 6 महीने की रिपोर्ट क्या रही। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि चलो अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्या मैं अमाउंट बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे गेम आता है कि जो लोग पहले 50,000 से ट्रेड कर रहे थे वो अब करेंगे 5 लाख से। कंप्लीट रबिश, पूरी यहाँ पे बेकार सेटअप है। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा। जैसे कि आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे थे और अब आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप इसको 200 करो, ना कि 500। प्लीज मेरी बात समझो, कंपाउंडिंग होगी, आगे जाके बहुत पैसा कमाओगे। अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये क्या कर रहा हूँ ना, पैसा बन रहा है, ब्रोकरेज जा रहा है, टैक्स दे रहा हूँ, मैं डेली आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये कुछ इनकम होने रही है, आने दो। कुछ समय की बात है, साल 2 साल 3 साल की बात है, उसके बाद आप पंप करोगे। ठीक है, ये जो वेट कर रहे हो ना, वेट पे बैक होगा, इसका आप बात समझो। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, एक दिन, आज से 3 साल 4 साल बाद कोई एक ट्रेड आप ऐसा लोगे जो आपकी पिछले 5 साल की कमाई को फुलफिल करेगी। तो हमें इसी दिन के लिए कम से कम सर्वाइव करना है। हमें आने वाले 5 साल तक स्टॉक मार्केट में बैठना है और इसी को कहते हैं सर्वाइवल। लोग क्या करते हैं कि पैसा लाएंगे और स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, फंड्स डाला यहाँ से, और उनका एक बार बड़ा लॉस हो गया, खत्म, ब्लैकआउट। वो स्टॉक मार्केट उनके पास क्विट करने के अलावा कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में ही आपके पास है ना, वो तो खत्म हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 साल तो पैसा नहीं बनेगा। प्लीज़ ये दिमाग से उतार दो कि मैं आते ही पैसा बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। साल 2 साल प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, स्टॉक मार्केट को समझोगे, 2 साल बाद आप ट्रेडिंग जमने लगेगी, आपकी आइज ट्रेन होने लगेगी, तब जाके कहीं 3 साल बाद आपका पैसा बनना चालू हो जाए। अभी बीच में बहुत से सीढ़ियाँ हैं, ब्रोकरेज आएंगी, आपकी टैक्सेस आएंगी, लॉस फेज, लगातार लॉस फेज आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी रास्ते में, बहुत से ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, बट उनको पार करने के लिए आपको सर्वाइव करना होगा। यहाँ पे आपको मनी आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो। मनी रहेगी तभी आप स्किल सीख पाओगे, और स्किल सीख पाओगे तभी जाके आगे आप मनी बना पाओगे। ये मनी बाई प्रोडक्ट है, आप इस बात को समझो, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट आपकी स्किल है, और उसके लिए मुझे मनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना है मार्केट में, मुझे इमोशनली प्रिपेयर रहना है कि आगे आने वाले बड़े पैसों के ट्रेड को मैं संभाल सकूं, मेरा अटैचमेंट ना रह जाए P&L से। इस चीज़ को संभालने के लिए आपको लगातार साल 2 साल मार्केट में बैठना पड़ेगा, पैसों से ट्रेड करनी पड़ेगी लगातार। प्लीज़ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क मत लेना, अकाउंट ब्लो मत करो। आप शुरुआत में 1 स्टॉक से करो, 2 स्टॉक से करो, करते रहो, प्रॉफिटेबल हो। 100 के रिस्क को 200 करो, 200 रिस्क को 2 महीना प्रॉफिटेबल बाद 500 करो। एक टाइम आएगा जब आपका रिस्क पर डे 5,000 भी होगा, और एक टाइम आएगा जब आपका रिस्क पर डे 10,000 भी होगा। उस टाइम आपकी कैपिटल देखना कैसे पंप करती है। यहाँ जो शुरुआत का जो फेज है, इसमें बिल्कुल आपको पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना है जब तक आपका रिस्क 1,000-2,000 रुपये पर डे ना हो। उसके बाद आप ट्राई करना कि हाँ अब मेरा इनकम हो रहा है, और वो भी कब जाना है वो आपकी रिपोर्ट बताएगी। आपकी हर मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगी, मैंने क्या ट्रेड लिए पिछले मंथ, मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने कितनी ट्रेड्स लॉस गई है, कितनी ट्रेड प्रॉफिट गई है, मेरा विन रेट क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट बताएगी, और तब आपके अंदर से आवाज़ आएगा कि हाँ मुझे अब पैसा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके पहले प्लीज़ यार ग्रीड में मत आओ। पहले महीने 2 महीने प्रॉफिट कर लिया, तीसरे महीने से 1,000 रुपये ट्रेड कर
ऐसा चाटा पड़ेगा ना मार्केट का कि आप सीधा बाहर हो जाओगे मार्केट से। और यही तो चाहती है स्टॉक मार्केट। स्मार्ट मनी क्या चाहती है? आपको इनिशियल फेज में प्रॉफिट देगी, आप एक्साइटेड रहोगे, फिर उसके बाद जब आप पैसा बढ़ाओगे सीधा एक दिन ऐसा लॉस स्ट्रीक आएगा, सारा पैसा खत्म, आप स्टॉक मार्केट से क्विट करोगे, सर्वाइवल गया तेल लेने। तो इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1.5-2 साल सर्वाइव करो, पैसा इतना बैकअप में रखो कि आपका सर्वाइवल हो जाए, मतलब आप स्टॉक मार्केट में जिंदा बच सको। अगर आपके पास 5 लाख 4 लाख रुपए हैं तो उसको पार्ट वाइज बांट दो। शुरुआत में 10,000 से ही ट्रेड करो, आप चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा बचाओ। ये पैसा यूजलेस नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन हो रही है इस पैसे को ट्रेड करने की। यहाँ 10,000 से ट्रेड करना सीख गए, आप 10 लाख से भी ट्रेड करना सीख जाओगे। बट क्या 10,000 के बाद तुरंत 10 लाख से ट्रेड कर लोगे? बिल्कुल नहीं। 10,000 के बाद आप 50,000 से करोगे, उसके बाद 1 लाख से करोगे, फिर 2 लाख से करोगे। टाइम आएगा उसका, घबराना नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें मिलेंगी और धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ोगे। क्विक मनी नहीं है, इजी मनी नहीं है ये, मतलब गेट रिच क्विक स्कीम वाली चीज़ नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस एंड यू ऑल नो वेरी वेल। आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना ही पड़ेगा। सर्वाइव करो, प्लीज़ अकाउंट ब्लो मत करना प्लीज़। पैसा थोड़ा है, थोड़े से ही ट्रेड करो, 1 स्टॉक से ट्रेड करो, 10 स्टॉक से ट्रेड करो, 100 स्टॉक से ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड करते रहो पैसे से। बिल्कुल इस झांसे में मत पड़ना कि पेपर ट्रेडिंग से मैं कमा लूँगा। यूजलेस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पेपर ट्रेडिंग से ना आज तक कोई कमाया है ना कोई कमाएगा। और जो लोग अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पैसे से ट्रेडिंग प्लीज़ स्टार्ट कर दे। थोड़े से ही करें लेकिन पैसे से करें, सामने P&L चलाएं, आप देखें कि क्या हो रहा है, कि आपके अपने अंदर की फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें, लिखें कि मेरा आज प्रॉफिट हुआ तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, जब मार्केट मेरी लॉस की तरफ जा रहा है तो मैं कैसा फील कर रहा था, उसके बाद रिवर्स हुआ तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें लिखो, आप अपनी साइकोलॉजी अपने अंदर झांको। आपको ना अपने अंदर को पूरे इमोशंस को उतारना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ। उससे आपको पता चलेगा, जब आप वीकेंड को बैठोगे पढ़ने तो आपको पता चलेगा कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। आई होप आप समझ रहे हो। ओके, तो मतलब क्या कहते हैं उसको, समरी यही रहेगी वीडियो की कि आप पैसे से ट्रेड करना स्टार्ट करो, पैसे से ही ट्रेड करते रहो। अमाउंट भले ही छोटा रहे, P&L छोटा रहे, प्रैक्टिस बनती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस बनती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस 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 के अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस करो, एक समय आएगा आज से 3 साल 4 साल बाद कि आप बहुत बड़े अमाउंट को हैंडल कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री। इफ लाइफ का गोल क्या होता है? स्ट्रेस फ्री रहना। तो अभी से ही पता चला मैं इतना अमाउंट हैंडल कर रहा हूँ जो मुझसे ही हैंडल नहीं हो रहा, वो मुझे हैंडल कर रहा है, स्टॉक मार्केट ही मुझे हैंडल कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं कैसा कह रहा हूँ। आप प्लीज़ पैसा लाओ तो उसको सर्वाइव करो मार्केट में। अकाउंट ब्लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल 2 साल आप छोटे अमाउंट से ही करो, या कोई पेशेंस आपके अंदर पेशेंस बढ़ाए, मतलब अब जितना पेशेंस आएगा आपके अंदर उतना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में टिकोगे। ओके, तो वीडियो का मोटिव यही था कि पैसे आए तो उसको मैनेज करना सीखो, ना कि तुरंत हमें गंवा देना है। ओके, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।